समन्वितम् श्री चैतन्य प्रभुं वन्दे नित्यानंद सहोदितम् श्रीनंदनंदनं वन्दे राधिका चरणद्वयम् गोपीजनसमायुक्तं बृन्दावनमनोहरम् गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभगताय तद्भगताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता। तमीश्वराणां परमं महेश्वरं तं देवतानां परमं च दैवतं पतिं पतीनां परमं परस्तात् विदामदेवं भुवने समेढ्यम्। श्वेताश्वेतर उपनिषद में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी के भगवत्ता के विषय में बड़े सुंदर वर्णन है। बोलते हैं जिन भक्तों ने उन जगदीश्वर का दर्शन किया है उन परम करुणा वरुणालय भगवान सचिनंदन गौरहरि को गौरहरि के कृपा को अपने हृदय में अनुभव किया है। भक्तवांछा कल्पतरु भगवान भक्तों के आराध्य देव भक्तों के इष्ट देव भक्तों के सर्वस्व से गौरांग देव को जिन्होंने वास्तविक रूप से कर्ण के द्वारा श्रवण किया है वे भक्तजन कहते हैं कि अनंत परविश्व ब्रह्मांड में जितने भी जीव है उनमें देवतागण भी आ जाते हैं। बोलते हैं इन तमाम जीवों का परम नियंता परम पालयिता और जगत धारता श्री गौरांग देव है, श्री गौरांग महाप्रभु है।
और वे भक्तजन यहां तक वर्णन करते हैं कि स्वयं शंकर जी, महादेव जी बोलते हैं उन गौरांग महाप्रभु का एक छटा का दर्शन प्राप्त करने का आशा लेकर के वे कैलाश से यहां नवद्वीप में श्री रुद्रद्वीप में आकर के तपस्या करते हैं। और ब्रह्मा जी वे साक्षात हरिदास ठाकुर जी के रूप में अवतरित होकर के उन भगवान गौरांग महाप्रभु के परम कारुणिकता को प्रकाश इस जगत में व्याप्त कराई। भले ही हरिदास ठाकुर को अधिक प्रताड़ित क्यों ना किए हो, लेकिन वे सभी के सभी कष्ट श्रीमन महाप्रभु जी अपने ऊपर ले लेते हैं। लेकिन इस जगत में भला ऐसा कोई है जो भगवान को कष्ट दे सकता है, भगवान को प्रताड़ित कर सकता है? अरे जिन भगवान के इच्छा मात्र से इस जगत के तमाम कार्य संपन्न होता है, तमाम जीवों के इच्छा परिपूरित होता है, उन भगवान के इच्छा के विरुद्ध कोई कुछ कैसे कर सकता है? इसलिए तमीश्वराणाम परमम परेश्वरम तम देवतानाम च दैवतम, कि हे प्रभु आप देवताओं के भी परम देवता है, ईश्वरों के भी परम महेश्वर है। और बोलते पतिम पति नाम परतम परस्तात, जितने ही प्रजापति है उन तमाम प्रजापतियों के आप परम पति है, महान पति है, श्रेष्ठ पति है। कि हे प्रभु विदाम वेद धातु इति प्रत्यय, बोलते जो भक्त जो साधक श्री चैतन्य महाप्रभु जी के इस भगवत्ता को जान लेता है, बोलते उसको पुनः इस संसार सागर में आकर के यहां हाबुडुबु खाना नहीं पड़ता है। और श्रीमन महाप्रभु जी के ये वास्तविक स्वरूप का ज्ञान यदि किसी को प्राप्त हो जाता है, बोलते केवल वही व्यक्ति ही ब्रज के प्रेम श्री राधा कृष्ण के मधुर प्रेम लीला को अनुभव करने में समर्थ होता है, योग्यता प्राप्त करता है, अन्यथा नहीं। इसलिए नारद पंचरात्र में वहां बड़े सुंदर वर्णन है कि भक्त प्रियो भक्तिदाता दामोदर इभस्वती ही तो नित्यानंद चिदात्मक चैतन्य रूप चैतन्य चेतनार गुणोर्जित अद्वैताचार निपुणो अद्वैत परमनायक नील श्वेत सित कृष्णो गौर पीतांबरच्छद सचिसूत जयप्रद। नारद पंचरात्र के सनामृत सार बालकृष्ण सहस्रनाम स्तोत्र में यह प्रसंग आता है कि देखो यहां पर इस श्लोक में श्रीमन महाप्रभु जी के संपूर्ण स्वरूप को प्रकट कर दिया है कि भक्त प्रियो भक्तिदाता। वास्तव में श्रीमन महाप्रभु जी भक्तों को जितना प्रिय है, बल्कि भक्त भी श्रीमन महाप्रभु जी के लिए उतने ही प्रिय है। उनके उन तमाम लीलाओं से ये बात हम लोगों को पता चलता है, जो कि हम लोग कई दिनों से श्रवण करके आ रहे हैं। वे भक्त के प्रति इतना प्रियता है उनमें, वे नहीं चाहते कि कलियुग के कोई भी जीव भी उस भगवत प्रेम प्राप्त करने से वंचित रह जाए।
इसलिए श्रीमन महाप्रभु जी बुला बुला करके सबको प्रेम प्रदान करते हैं। और नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर वो श्रीमन महाप्रभु जी स्पष्ट रूप से आदेश देते हैं कि जहां घरे घरे मागो ये भिक्षा, बोलो कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा। कि हे हरिदास, हे नित्यानंद, घर घर में जाओ, द्वार द्वार में जाओ, नगर नगर में जाओ, कहीं कोई वंचित ना रह जाए, सबके मुंह से कृष्ण बुलवाओ, सबको कृष्ण प्रेम प्रदान करो, सबको कृष्ण की ही कथा सुनाओ। ऐसा कि सजने कि भोजने कि बा जागरणे, अहर्निश कृष्ण चिंत बलो बदने। बोलते वे परम कारुणिक भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु वे कृष्ण को प्राप्त कराने में, वे कृष्ण प्रेम को जगत के जीवों को प्राप्त कराने में कोई देश का, काल का, नियम का, विधि का, विधान का कोई भी बंधन नहीं रखा। खाते पीते, चलते फिरते, उठते बैठते, किसी भी अवस्था में कोई क्यों ना हो, उनसे कृष्ण नाम उच्चारण कराओ। तो इतना भक्त प्रियता और किसी अवतार में कभी नहीं देखा गया है, नहीं देखा गया है। क्योंकि वहां पर बताते हैं कि भक्ति दाता दामोदर इवस्वती ही। जिस प्रकार से श्रीमन महाप्रभु जी ने उस अपने हृदय के रत्न स्वरूप भक्ति को इस जगत में प्रदान किया, उस प्रकार का भक्ति प्रदाता, भक्ति प्रदान महावदान्य करने वाले कोई अवतार भगवान का आज तक नहीं हुआ है और ना कभी होगा। इसलिए श्रीमन महाप्रभु जी परम कारुणिक है, महावदान्य स्वरूप है, दामोदर इवस्वती ही। भक्तों के प्रेम में वे बंद के क्या नहीं करते हैं। जो भक्त भगवान के जो स्वरूप का दर्शन करने का इच्छा किया श्रीमन महाप्रभु जी, उसी भक्त को वही स्वरूप का दर्शन कराया। भक्त वश्यता, भक्त के प्रेम में वश्यता स्वीकार करना, ऐसा अवतार कभी नहीं हुआ था। दामोदर इवस्वती, इसीलिए वे दामोदर है, भक्त के प्रेम में हमेशा आबद्ध रहने वाले हैं, भक्त की सेवा में आकृष्ट होने वाले हैं। चैतन्य चैतन्य रूप नित्यानंद द्वैताचार निपुण। देखो, ये नारद पंचरात्र का श्लोक है और वहां स्पष्ट रूप से वर्णन कर दिया है कि चैतन्य रूप चैतन्य चेतना गुणोर्जित, कि वे भगवान चैतन्य स्वरूप है, चैतन्य रूप है। और उनके साथ नित्यानंद, अद्वैताचार्य निपुण, अद्वैताचार्य गौर कृष्ण सचिसूत, बोलते सभी के सभी नाम, बोलते ये तभी से ही पंचरात्र के रूप में वर्णित हो चुका था। तो इस श्लोक में जितने भी श्रीमन महाप्रभु जी के नाम को निर्धारण करने वाली शब्द है, केवल उनके ही नाम नहीं, बोलते उनके परिकरों के भी नाम का यहाँ उल्लेख नारद पंचरात्र में आता है। नील श्वेत सित कृष्णो गौर पीताम्बर छद सचिसूत जयप्रद, बोलते वे सचिसूत, वे सचिनंदन गौर हरि रूप से अपने स्तुति के माध्यम से बता रहे हैं कि इत्थम नृतिज्ञ ऋषिदेव झसावतारे लोकान विभा वयसी हंसी जगत प्रतीपान धर्मम महापुरुष पासी युगानुवृत्तम छन्नः कलो यद भवस् त्रिजुगोथ सत्वम। प्रहलाद महाराज भगवान नृसिंहदेव की स्तुति करते हुए क्या कहते हैं? धर्म महापुरुष पासी, कि हे महापुरुष, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम। बोलते इस प्रकार से, जिस प्रकार से अभी आप श्री नृसिंह रूप में अवतरित हुए हैं। क्यों अवतरित हुए हैं?
बोलते अपनी भक्त के वांछा को पूर्ण करने के लिए, अपनी भक्त के वचन को रक्षा करने के लिए, अपने भक्त का उद्धार करने के लिए, अपने भक्त को आह्लाद प्रदान करने के लिए जिस प्रकार से आप अभी प्रकट हुए हैं श्री नरसिंह रूप से, उसी प्रकार हे भगवान आप मनुष्य रूप से, पशु पक्षी ऋषि देवता मत्स्य रूप से, मत्स्य तदात्मानुसजम्य हम परित्राण साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे, कि हे भगवान आप इस प्रकार प्रत्येक युग में उस युग के अनुरूप आप धर्म की रक्षा करते अवतरित होकर के। परंतु युग में आपने छन्नता रूप से छुप करके छिप करके आप गुप्त रूप से अवतार धारण करते हैं। क्यों? क्योंकि आज तक जितने भी भगवत अवतार हुए वे सब भगवत अवतार जिसको जो चाहे वो प्रदान किया, धर्म अर्थ काम मोक्ष सब प्रदान किया, लेकिन अपने जो भक्ति है, जो प्रेम है, उसको वे छुपा के रखे थे, परम गोपन रूप से रखे हैं, वो किसी को प्रदान नहीं किया। इसलिए वो कृष्ण प्रेम की जो गोपनीयता है, जो इतना कल्पों से छुपा हुआ है, वो छुपा हुआ वस्तु को यहां छिप करके गुप्त रूप से अवतरित होते हैं। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं त्रिजुगोऽथ सत्वम, इसलिए हे प्रभु आपका एक नाम त्रियुग भी है। तो इस कली युग में देखो श्रीमन महाप्रभु जी भक्त का रूप लेकर के, प्रेम का स्वरूप लेकर के अवतरित हुए। कौन जानता था? कौन जानता था कि श्रीमन महाप्रभु ये स्वयं भगवान है? क्योंकि वे उसी प्रकार गुप्त रूप से छिप करके प्रकट हुए हैं, भक्त रूप में है। ऐसा क्या होता है वहां पर? देखो, जब श्रीमन महाप्रभु जी जगन्नाथपुरी से ये दक्षिण भारत की यात्रा प्रारंभ करते हैं और उनके उस यात्रा के दौरान जितने भी नगर आता है, जितने भी गांव आता है, जितने भी वनांचल आता है, बोलते वहां रहने वाले, उस गांव में, नगर में, वनांचल में रहने वाले जितना भी मनुष्य है, उन सभी को अपनी दर्शन दान दे करके, अपनी वचनामृत का पान करा करके श्रीमन महाप्रभु जी उन सभी को श्री कृष्ण प्रेम में आप्लावित करते हुए वे जब गोदावरी के तट पर पहुंचते हैं तो वहां पर उनके साक्षात्कार आंध्र प्रदेश के जो शासक, गवर्नर होते थे, पहले शासक जो गवर्नर थे, उनसे उनका साक्षात्कार होता है। कौन है वो? वे आंध्र प्रदेश के जो शासक, जो गवर्नर थे, वो थे महापरम रसिक महाभागवत श्री राय रामानंद जी। वहां उनका साक्षात्कार होता है। भैया श्री कबीराज गोस्वामी जी ने ये राय रामानंद जी और श्रीमन महाप्रभु जी का जो संवाद गोदावरी के तट पर हुआ था, जिसमें प्रेम तत्व की साधनावस्था, साधन की अवस्था से लेकर के, साधन के प्रथम सोपान से लेकर के, बोलते जो सर्वोन्नत साध्य साधन चरम पद्धति तक वर्णन किया है, उसको कबीराज गोस्वामी जी ने बड़े विस्तार से, बड़े सुंदर रूप से वर्णन किया है। पीछे हम लोगों ने वे राय रामानंद संवाद नामक
जो ग्रंथ है उसको प्रायशः हम लोग 30 दिन तक उसके ऊपर हम लोग चर्चा किए थे। वो हमारा YouTube चैनल में है, आप लोग कभी देख सकते हैं। इतना मर्मस्पर्शी वे संवाद है। तो वहां पर बोलते प्रेम प्राप्त करने का जो सोपान है, जो विधि है, जो साधन की पथ है, प्रथम अवस्था से लेकर बोलते हैं उसकी जो अंतिम सर्वोन्नत साधन के अवसाध्यावस्था तक जो परम सर्वोत्तम चमत्कार पूर्ण वार्तालाप हुआ था, बोलते उस बात के अंत में राय रामानंद जी, लेकिन भगवान अपनी भगवत्ता को छिपा करके, अपने भगवत स्वरूप को छिपा करके वे सन्यासी के वेश में, भक्त के वेश में हैं, जगत का उद्धार कर रहे हैं। लेकिन भगवान अपने आप को कितना भी क्यों ना छिपाए, जो प्रेमी भक्त है, प्रेमी भक्त के सामने वो अपने आप को गुप्त नहीं रख सकते, अपने आप को छिपा करके नहीं रख सकते हैं। तब श्रीमन महाप्रभु जी ने वहीं पर राय रामानंद जी को महाभाव स्वरूपा श्रीमती राधिका के द्वारा राधा लिंगित विग्रहम, वो जो विग्रह है उसको दर्शन कराया, उनको कृतार्थ किया। इसलिए वे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु वे परम करुणा वरुणालय है। उनके भगवत्ता के ऊपर किस प्रकार से कोई संदेह कर सकता है? इसलिए प्रहलाद महाराज जी वहां बड़े सुंदर रूप से वर्णन करते हैं कि हे भगवान, आप गुप्त रूप से आप छिप करके चैतन्य अवतार में भक्त का रूप लेकर के आप इस जगत का कल्याण कर रहे हैं। इसलिए छन्नः कलौ यदभव स्त्रीजुगोऽथ सत्वम। लेकिन देखो श्रीमद् भागवत में भी इस बात को स्पष्ट रूप से सुखदेव गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि आसन वर्णास्त्रयो यस्य गृह्णतो अनुयुगम तनुः शुक्लो रक्त तथा पीत इदानीम कृष्णताम गतः। क्या कहते हैं? जब भगवान श्री कृष्ण चंद्र का नामकरण संस्कार इसी समय नंद महाराज जी से गर्गाचार्य जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि आसन वर्णास्त्रयो यस्य, कि हे नंद महाराज, आपका ये जो पुत्र है, अभी तो ये सांवला रंग है, ये श्याम वर्ण है, श्याम सलोने है। बोलते ये प्रत्येक युग में श्री विग्रह धारण करता है, अर्थात होते हैं शुक्लो रक्त तथा पीत अरिदानिम कृष्णताम गतः, कि आपका ये पुत्र सत्य युग में ये श्वेत वर्ण में, अर्थात एकदम सफेद श्वेत वर्ण में ये प्रकट होता है। त्रेता युग में ये रक्त वर्ण में, एकदम लाल वर्ण में प्रकट होता है। और बोलते हैं कली युग में पीत वर्ण, गौर वर्ण लेकर के प्रकट होते हैं। और इदानीम कृष्णताम गतः, और अभी इस द्वापर युग में ये तो आपके सामने है, श्याम सलोने है, मेघ घन मेघ श्याम वर्णम है, श्याम सुंदर स्वरूप है। इसलिए अभी इसका नाम कृष्ण ही होगा, ऐसा वहां गर्गाचार्य जी ने। और बोलते ये कृष्ण ये अभी नया नाम नहीं है, बोलते अनंत काल से आपके इस पुत्र का नाम कृष्ण है। देखो ये श्लोक में, श्रीमद् भागवत के श्लोक में
यहाँ पीत वर्ण का शब्द आता है। इदानीं पीत, कृष्णताम गत से पहले पीत वर्ण आता है, पीत शब्द आता है, अर्थात गौर वर्ण के विषय में वर्णन है। तो कलि युग में भगवान श्री गौरांग महाप्रभु जी ही वे पीत वर्णात्मक अवतार है। इस प्रकार से ये कृष्ण अर्थात नंद महाराज का पुत्र ये द्वापर स्तुति करते हैं। किस प्रकार से करते हैं कि नाना तंत्र विधानेन, अनेक प्रकार के तंत्र के मंत्रों के द्वारा। बोलते ठीक उसी प्रकार वे ही जगदीश्वर, वे ही परमेश्वर, वे ही परम पुरुषोत्तम भगवान जब इस कलियुग में अवतीर्ण होते हैं, नाना तंत्र विधानेन कलावपि तथा शृणु, बोलते हैं उसी प्रकार अनेक प्रकार के तंत्रों के विधानों के द्वारा ये पूजित होते हैं। कैसा पूजित होते हैं उसको बतला रहा हूं, सुनो। कि कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम सांगोपांगस्त्र पार्षदम जंती ही सुमेधसः। देखो नाम क्या है? श्री कृष्ण चैतन्य। तो कृष्ण कृष्ण ये दोनों वर्ण का वे कीर्तन करते हैं, है ना। कौन सा कीर्तन करते हैं? कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 रक्ष माम। इस नाम का कीर्तन करते हैं, यहाँ उपदेश देते हैं कि कृष्ण नाम का कीर्तन करो, कृष्ण नाम का शिक्षा ग्रहण करो, कृष्ण नाम को श्रवण करो। और बोलते हैं सेवा करके, कृष्ण शिक्षा करके, कृष्ण कथा श्रवण करके इस जगत के जीवों को शिक्षा दूंगा। इसलिए श्रीमन महाप्रभु 24 घंटा में से 24 घंटा कृष्ण कीर्तन, कृष्ण चिंतन, कृष्ण कथा, कृष्ण आलापन में ही वहां गंभीरा में व्यतीत। कौन है उनका अंग? श्री नित्यानंद प्रभु और श्री अद्वैत प्रभु उनका अंग है। उनका उपांग कौन है? बोलते उनके आश्रित जो श्रीवास आदि भक्त वृंद है वे उनके नाम शब्द ही उनका अस्त्र है। और पार्षदम, जिनके पार्षद श्री गदाधर, दामोदर स्वरूप, राय रामानंद, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, बोलते जितने भी उनके पार्षद हुए, लेकिन नाम है कृष्ण चैतन्य लेकिन है अकृष्ण है, अर्थात पीत वर्ण है, गौर वर्ण है। कहाँ श्याम वर्ण कृष्ण नामधारी और कहाँ अकृष्ण पीतवर्ण कृष्ण नामधारी। लेकिन बोलते हैं बहिर्गौरम राधा भाव द्युति सुबलितम, वे श्रीमती राधा जी के भाव और द्युति से सुबलित है। वे गौर सुंदर को इस कली युग में लोग किस प्रकार से आराधना करते हैं? बोलते हैं यज्ञ ही संकीर्तन प्राय ही यजंती ही सुमेधसः। बोलते जो बुद्धिमान है, जो सुमेधागण है, जो पंडित गण है, वे इस कली युग में चैतन्य महाप्रभु जी का संकीर्तन के द्वारा आराधना करते हैं। लेकिन देखो श्रीमन महाप्रभु जी वे आराधना का जो तत्व है, जो प्रथा है, वे किस प्रकार अपने भक्तों को अपने दर्शन दान दे करके बता रहे हैं, उसको सुनते हैं। क्या होता है
जब श्रीमान महाप्रभु जी वहाँ पर दक्षिण के तीर्थों में भ्रमण कर रहे हैं, स्वरूप को देख करके बोलते उस परम पवित्र स्थान को पहुँच करके इस प्रकार बड़े भाव से नृत्य कीर्तन किया। बोलते उनके नृत्य कीर्तन से आकृष्ट होकर के वहाँ पर इतनी श्रद्धालु भक्तों की एक भीड़ लग गई कि श्रीमान महाप्रभु जी के नृत्य को जिसने देखा वहाँ पर, श्रीमान महाप्रभु जी के मुख से कृष्ण नाम को सुना जिसने वहाँ पर, बोलते वे सभी के सभी लोग वैष्णव हो गए, सभी भक्त हो गए। लेकिन उस कुर्माचल के पास में एक बड़े ही श्रद्धालु विप्र एक ब्राह्मण रहते थे, उनका नाम था वासुदेव। लेकिन दुर्भाग्य से उनके समस्त अंग में गलित कुष्ठ रोग हो गया था, और कुष्ठ रोग इतना अत्यधिक परिमाण में था कि उनके उन घावों में असंख्य कीड़े भर गए थे महाराज। लेकिन देखो वे बड़े रसिक वैष्णव थे, भक्त थे, बड़े दयालुता गुण था उनमें कि उनके उन कुष्ठ के घावों से जो कीड़े थे, कीड़े इतना अत्यधिक हो गए थे कि वहाँ से गिर गिर करके वे पृथ्वी पर पड़ रहे थे। लेकिन कैसे दयालुता वैष्णवों का कि वे कीड़े जब मेरे शरीर के रक्त मांस पुनः उठा करके उनको उस घाव के ऊपर रख देते थे। ऐसी दयालुता का सीमा क्या कभी सुना है? हैं? हमारे शरीर में तो एक मक्खी बैठ जाए तो हम मार देते हैं, एक मच्छर काट जाए उसके पीछे पीछे भाग करके उसको मार देते हैं, और कोई चींटी काट दे, कोई बिच्छू काट दे, कोई सांप काट दे तो साथ साथ मार देते हैं ना। लेकिन देखो वो कीड़े उनके शरीर के घाव को काट रहे हैं, लेकिन उनके प्रति दया, उनके प्रति ऐसी दया कि उनको उठा करके पुनः उस घाव में रख देते थे। बोलते वे कुष्ठ विप्र वासुदेव जब सुना कि श्रीमन महाप्रभु श्री चैतन्य देव यहाँ पधारे हैं, तो उनके दर्शन करने के लिए उनके हृदय में इतना उत्कंठा हुआ कि वे चलने में असमर्थ थे, लेकिन फिर भी चल पड़े। कभी कभी गिर जा रहे, फिर उठ के चल रहे, किसी का मेरे कारण अहित ना हो जाए। लेकिन उनके हृदय में बड़े उत्कंठा है कि श्रीमन महाप्रभु जी का दर्शन करना है। दूर से ही श्रीमन महाप्रभु जी का दर्शन करके, क्योंकि श्रीमन महाप्रभु जी का स्वरूप है ऐसा था, आजानुलंबित भुजौ कनकावदातो, इतना विशाल ने देखा कि दूर से वे विप्र मेरा दर्शन करके मूर्छित होकर के वहां गिर पड़ा है। श्रीमन महाप्रभु उन सैकड़ों लोगों को तितर बितर करते हुए दौड़ दौड़ करके आते हैं, और वे कुष्ठ विप्र वासुदेव को वे भूमि से उठाते हैं, आलिंगन करते हैं, तो अपने शरीर में जकड़ करके आलिंगन कर रहे हैं। महाप्रभु जी के उस तिलक्य पावन स्पर्श से उस कुष्ठ रोग आक्रांत विप्र वासुदेव का समस्त कुष्ठ तत्क्षणात् नष्ट हो गया, दूर हो गया। उनका शरीर पहले के मापी बड़े सुंदर हो गया, सुकांत हो गया, सबल हो गया। यही नहीं, बोलते वे बड़े सौभाग्यशाली, बोलते ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर के रूप में उनको दर्शन दे करके उनको कृतार्थ किया, उनको परम आह्लादित किया, उनके जीवन को सार्थक किया। ऐसा इसीलिए देखो, इसीलिए शास्त्र श्रीमन महाप्रभु जी के इन समस्त लक्षणों से युक्त स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भक्त प्रियो भक्ति दाता दामोदर स्वती ही
इंद्र दर्पो अनंतो नित्य आनंद चिदात्मक। क्या होता है वहां पर कि जो भैया बुद्धिमान पुरुष है, जो पंडित जन है, वे लोग वे श्रीमन महाप्रभु जी को वे परम करुणा वरुणालय महावदन स्वरूप श्रीमन महाप्रभु जी का आराधना करते हैं। कैसा आराधना करते हैं? यज्ञ संकीर्तन प्राय, बोलते संकीर्तन के द्वारा, नाम कीर्तन प्रभु जी को यजन करने के लिए, पूजन करने के लिए तमाम प्रकार के वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है, तमाम नियमों में बंधने की आवश्यकता नहीं है। बोलते आप जिस प्रकार की अवस्था में हो, जिस प्रकार के वर्ण में हो, जिस प्रकार के आश्रम में हो, जिस प्रकार के योनि में हो, अब आराधना करो। अरे भैया हम तो कीड़े मकोड़े पशु पक्षी के रूप में कैसे आराधना करें? हाँ, वैष्णव जन बड़े कृपालु होते हैं, बड़े दयालु होते हैं। वे आप लोगों को कृष्ण नाम श्रवण कराते हैं, संकीर्तन करके, उच्च स्वर में संकीर्तन करके। वे जीवगण भी उनके नाम संकीर्तन को श्रवण करके उनका आराधना करते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत हम लोगों को यही निर्देश देते हैं कि यज्ञ ही अवतार श्रीमन महाप्रभु जी का आराधना करो। आगे का विषय हम लोग कल श्रवण करते हैं। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सिखा कि नहीं सिखा तुमने उसको अभी तक?